इसके अबाउट अगर देखेंगे, जो हेक्सागन का क्वेश्चन था, उस हेक्सागन वाले क्वेश्चन में ए ओ जो है सेंटर है और ए एक कॉर्नर है। तो इसके क्रॉस देखेंगे तो वोल्टेज सिमेट्री है, तो हाँ वोल्टेज सिमेट्री इसके अबाउट है, बट करंट सिमेट्री ए ओ के बाइसेक्टर के लॉन्ग, तो करंट सिमेट्री चेक करेंगे तो लेफ्ट और राइट सेम नहीं है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ वोल्टेज सिमेट्री है, करंट सिमेट्री नहीं है। अब वोल्टेज सिमेट्री है तो ऑब्जेक्ट इमेज के जो है सेम पॉइंट सेम पोटेंशियल होगा, तो इस पॉइंट का जो है इमेज ये पॉइंट है, इस पॉइंट का इमेज ये पॉइंट है, तो इसको हम बोल देंगे इस लाइन के अबाउट इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड कर देंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा, तो रिड्यूस होगा तो ये रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस यहाँ आ जाएगा, इस ये रेजिस्टेंस यहाँ आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस जो है एग्जैक्टली यहाँ पे हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस यहाँ होगा, ये रेजिस्टेंस यहाँ मूव कर जाएगा, ये रेजिस्टेंस यहाँ मूव कर जाएगा। तो ए ओ को हम रिड्रॉ कर लेंगे एक बार, कि ये ऐसे इसको रिड्यूस कर दिया, फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद ये फोल्ड करने के बाद ये रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो ये पॉइंट O है, तो R की वैल्यू लास्ट में R पुट कर देंगे, R को 1 ले लेते हैं, ये सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल थी, R थी, तो 1 ले लेते हैं, तो बार बार R लिखना नहीं होगा। तो ये है 1, ये 1 रहेगा, ये हो जाएगा 1/2, ये 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, 1/2, 1/2, ये रिड्यूस होगा। ये जो 4 रेजिस्टेंसेस हैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4, और ये 5, ये 5 रेजिस्टेंस फोल्ड हो गए। अब हमारा पॉइंट है AO। अब यहाँ से सीरीज पैरेलल तुम्हें बस अप्लाई करना है कि ये जो दोनों हैं ये सीरीज में कनेक्टेड हैं, रिड्यूस करते जाएंगे इसको, ये दोनों जो है सीरीज में कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड के बाद इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल के बाद फिर टोटल कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है, फिर इसके साथ पैरेलल में है, फिर इसके साथ सीरीज में है, फिर इसके साथ पैरेलल में। तो ये सीरीज, फिर पैरेलल, फिर सीरीज, फिर पैरेलल, फिर सीरीज, फिर पैरेलल, ये 3 स्टेप्स जो है अप्लाई करना होगा, आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, हुआ क्लियर? आंसर फाइंड कर लोगे इसमें। यस सर। सर हेलो, हाँ बताओ। सर AC एक बार बता दीजिए ना। AC, AC, यस सर। AC जो था साइड था ना, AC जो ड्रॉ किया हाँ था, सर, ये O के राइट बॉटम में जो है। हाँ देखो AC के लिए जो है रेजिस्टेंस अक्रॉस AC, तो देखो इसको थोड़ा सा, इसी क्वेश्चन को ना 2-3 बार रिपीट करोगे तो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा। बार बार इम्प्रूव करने का एक ही लॉजिक है इसमें, एक ही अप्रोच है। तुम ऑब्जेक्टिव की बुक उठा के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, कंफ्यूज होते रहोगे। जितने भी मेथड तुम्हारे दिमाग में आते हैं, जितने भी अप्रोच आते हैं, 1-2 क्वेश्चन जो है उसी को बार बार अटेम्प्ट करो। जैसे मान लो यहाँ पे हम देखते हैं AC फाइंड करना है, तो इसमें एक बेसिक पॉइंट ये है कि अब AC के लिए तुम अपने ऐसे हेड को टर्न करोगे कि ऐसे देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो हमारा क्या है, बेसिक ये है कि AC तो एक साइड है, तो साइड के अक्रॉस हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट। तो या हम AC के अक्रॉस फाइंड करें या BC के अक्रॉस फाइंड करें, दोनों सेम है। सर AC तो उसका एडजेसेंट पॉइंट नहीं है ना, लेकिन यही AC है ना, ये मार्क कुछ अलग किया था। अच्छा ये है AC, ओहो अच्छा ठीक हाँ है। सर, एडजेसेंट नहीं है वो। अच्छा ये मार्क किया था उस डायग्राम में, मुझे ये AC लगा। अच्छा वो D है, ये A है, हाँ ठीक है। AC के लिए देख लो, इस केस में इसके लिए जो जिसको भी है, जो एडजेसेंट वाले के लिए अगर डायग्राम में दिया होगा तो एडजेसेंट के क्रॉस अगर फाइंड करना है, AC है भी जो भी है, तो इसके क्रॉस फाइंड करने से बेटर यहाँ पे हम कर लेंगे और इसमें सिमेट्री अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे करंट सिमेट्री वोल्टेज सिमेट्री दोनों है, कन्वीनियंट करंट सिमेट्री है,
यहाँ से इसको ओपन कर देंगे, यहाँ से इसको ओपन कर देंगे और फिर सीरीज पैरेलल से सॉल्व हो जाएगा। ये जो 2 पॉइंट्स के लिए बोल रहा है ये, तो इसमें अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली देखोगे वोल्टेज सिमेट्री नहीं है। नहीं सर। इसको रिड्रॉ कर दे रहे हैं यहाँ पे, ये जो वोल्टेज सिमेट्री इसमें नहीं है। ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 वर्टेक्स हैं, इसके क्रॉस, तो इस ये हो गई हमारी वोल्टेज सिमेट्री की लाइन, वोल्टेज सिमेट्री एब्सेंट। इसका परपेंडिकुलर जो है वो करंट सिमेट्री, तो ये रेगुलर है तो ये लाइन जो है इसके क्रॉस आएगी, ये है करंट सिमेट्री की लाइन, इसके क्रॉस करंट सिमेट्री है। करंट सिमेट्री है तो मतलब ऑब्जेक्ट इमेज में सेम करंट, तो यहाँ की करंट इधर जाएगी, यहाँ की करंट जो होगी वो इसमें होगी, ये दोनों में सेम करंट। इसकी जो करंट होगी, इस ब्रांच की जो करंट है, इस ब्रांच की सर म्यूट हो गया सर आप। ये दोनों ब्रांच की करंट सेम होगी। इसमें जो करंट है, ये क्रॉस जिसको मार्क किया है, ये दोनों करंट, इसमें सेम करंट, इसमें सेम करंट, तो ये सेम करंट होगी। तो यहाँ से करंट अगर डायरेक्टली आ गई, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो यहाँ से ये जॉइंट ओपन हो जाएगा और यहाँ से ये जॉइंट ओपन हो जाएगा। जब ये जॉइंट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे ये देखोगे ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। इसमें ये व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मेशन होगा, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के सारे रेजिस्टेंसेस अगर इक्वल हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी इक्वलेंट भी सेम आएगा, तो ये हो जाएगा आर। ये ब्रांच देखोगे, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म हो रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट भी आर हो जाएगा। तब इसको अगर रीड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा रीड्रॉ किया करो एक बार, उसी सर्किट में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार रीड्रॉ कर दिया करो। तो ये है आर और ये भी आ रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, और ये भी आर है, और यहाँ पे भी व्हीटस्टोन ब्रिज वाला। ये पॉइंट जो है वो ए और सी जो डायग्राम में अगर मार्क किया हुआ है वैसे, तो ये भी आर हो जाएगा। तो ये 3R और आर, 3R/4 आंसर हो जाएगा एसी का। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। अब दूसरा देखो, ये तो प्लेनर टाइप के शेप हैं, ये जो है प्लेनर टाइप के शेप हैं जिसमें कि हमारा 2 डायमेंशनल दिया हुआ होगा। अब कुछ क्वेश्चन रेजिस्टेंसेस के जो है वो 3 डायमेंशन में भी हो सकते हैं, 3 डायमेंशन में भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूब। क्यूब का मतलब इसके साइड्स के अलोंग इक्वल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, इक्वल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है। तो इसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमें फाइंड करना हो सकता है रेजिस्टेंस। कई सारे केसेस इसमें है कि इन 2 पॉइंट के क्रॉस, इसको बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस अक्रॉस बॉडी डायगोनल, फिर रेजिस्टेंस अक्रॉस फेस डायगोनल। ये दोनों पॉइंट अगर देखते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ऐसे लिख लेते हैं ABCD, और ये जो है EFGH। तो अब रेजिस्टेंस जैसे हमें फाइंड करना है, मान लो RAC फाइंड करना है, RAG फाइंड करना है, तो AG जो है वो क्या हो जाएगा, बॉडी डायगोनल। फिर RAC फाइंड करना है, ये जो है AG है। AC फाइंड करना है, तो AC जो है वो फेस डायगोनल हो जाएगा, और RAB फाइंड करना है तो वो एज हो जाएगा। तो इस क्यूब के 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिसके क्रॉस हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और इक्वल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं। तो पहला पॉइंट इसमें है कि सेम करंट सिमेट्री वोल्टेज सिमेट्री से सॉल्व होगा, बस इसमें थोड़ा सा जजमेंट ये डेवलप करना है कि इसको हम 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे। 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करने के लिए ज्योमेट्रिकल, जैसे मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलता हूँ, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये कंफ्यूज नहीं करना है कि एग्जैक्टली जो है स्केल वगैरह से मेजर करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है रेजिस्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन सेम टाइप का होना चाहिए, सेम टाइप के कनेक्शन होना चाहिए। लेफ्ट में जैसा सर्किट का कनेक्शन है, राइट में भी वैसा ही है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, लाइन की लेंथ छोटी बड़ी हो सकती है। जैसे यहाँ पे इसको हम 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्यूब का 2 डायमेंशन कन्वर्जन है ये।
इसको कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्यूब का 2 डायमेंशनल कन्वर्जन है कि एक ये फ्रंट फेस है, फ्रंट में एक स्क्वायर है और एक बैक में स्क्वायर है, तो इसको 2 डायमेंशनल फिगर, जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, या ऐसे इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ध्यान से सुनोगे, इसको जो है यहाँ ड्रॉ कर देता है। ये फ्रंट फेस था, फ्रंट फेस है ये, फ्रंट फेस के ये पॉइंट्स हैं ए बी सी डी। फिर ये बैक फेस है, ये बैक फेस है, ये है ई एफ जी एच, और ये एज वाले हैं, ये एज वाले रेजिस्टेंसेस हैं। तो ये सर्किट प्रीवियस वाले डायग्राम से डिफरेंट नहीं है, ज्योमेट्री वाइज डिफरेंट है कि 3 डायमेंशन को हमने 2 डायमेंशन कन्वर्ट कर दिया, बट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वाइज सेम है, क्योंकि अभी भी हम सारे ब्रांच के रेजिस्टेंस को सेम ही रख रहे हैं। ये सारा जो है आर आर ही कनेक्टेड है, ये भी आर है, सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है। अब इसमें हम पॉइंट लोकेट, अब 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया ऐसे, अब इसमें हमें सिमेट्री अप्लाई करना है। सिमेट्री अप्लाई करने के लिए जैसे मान लो हमें फाइंड करना है एजी के अबाउट, ठीक है, एजी के अबाउट फाइंड करना है, या एक क्वेश्चन इसके थ्रू ले लेते हैं, एजी के क्रॉस फाइंड करना है। चलो एजी के क्रॉस लेते हैं, ये दोनों पॉइंट्स हैं, एजी के क्रॉस फाइंड करेंगे तो थोड़ा कन्वीनियंट होने के लिए किसी को हम रोटेट कर देते हैं, तो इस टाइप का हो जाएगा, ये जो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे तो सिमेट्री आइडेंटिफाई करने में, ये फ्रंट और ये है इसका बैक, और ये रोटेट कर दिया है, ये हमारा ए बी सी डी है, और ये जो है ई एफ जी एच है, ये वायर है, ये सारे कन्वर्जन। अब ए जी के क्रॉस फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा ए जी। ये एजी को फाइंड करना है यहाँ से, तो ये पॉइंट देखोगे तो ये कौन सा, क्या इसके अबाउट वोल्टेज सिमेट्री है? हाँ वोल्टेज सिमेट्री है, बट इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो इस पॉइंट के अबाउट जो है करंट सिमेट्री नहीं है। इससे अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो जी के बियॉन्ड तो एक रेजिस्टेंस है, इधर ए के बियॉन्ड कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये नहीं सोचना है कि ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसे होगा, नहीं, ये रेजिस्टेंस का कनेक्शन एग्जैक्टली सेम नहीं है। अगर मान लो हम ये दोनों पॉइंट्स लेते, ई और जी पॉइंट लेते, ई और जी पॉइंट लेते, तो वोल्टेज सिमेट्री भी होता, करंट सिमेट्री भी होता। ई जी पॉइंट थोड़ा सा सोचोगे तो वो जो फेस का डायगोनल है, ई जी पॉइंट इज द फेस डायगोनल, अभी हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में जो है वोल्टेज सिमेट्री है बट करंट सिमेट्री नहीं है। करंट सिमेट्री नहीं है तो हम वोल्टेज सिमेट्री अप्लाई करेंगे, तो वोल्टेज सिमेट्री में क्या होगा, इसको फोल्ड कर देंगे, वोल्टेज सिमेट्री के लिए इसको फोल्ड कर देंगे, फोल्ड करेंगे तो ये रेजिस्टेंस जो है रिड्यूस हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा। यहाँ से सबको 1 कंसीडर कर लेते हैं, तो ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ आ जाएगा इस पॉइंट पे, ये रेजिस्टेंस यहाँ हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, और ये इधर हो जाएगा। तो इसको रीड्रॉ करते हैं, ये है, ये पॉइंट ए ई जी सी, और ये है वायर। यहाँ पे ये ओवरलैप हुआ, ये हो गया 1/2, यहाँ से ये ओवरलैप हुआ, ये हो गया 1/2, ये यहाँ ओवरलैप हुआ, ये हो गया 1/2, ये 1 ही है, ये 1 है, और ये ब्रांच जो है ये यहाँ पे ओवरलैप हुई, तो ये भी हो जाएगा 1/2। अब हमें फाइंड करना है एजी को, हमने एक स्टेप पर रिड्यूस कर दिया, तो हम क्या करोगे, इसको एक बार फिर से नेक्स्ट स्टेप पर ड्रॉ करोगे, तो ये जो है, ये जो ब्रांच मार्क कर रहा हूँ, ये ब्रांच, ये दोनों सीरीज में है रेजिस्टेंसेस, तो इसको रिड्यूस कर देंगे 1 + 1/2, ये हो जाएगा 3/2। 3/2 के बाद
फिर ये जो रेजिस्टेंसेस है ए, ये दोनों भी सीरीज में है, इसको भी रिड्यूस कर देंगे 1 + 1/2, ये हो जाएगा 3/2। इसके बाद इसका इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे। ये जो है नेटवर्क रिड्यूस हो गया ऐसे, ये AG, और ये रेजिस्टेंस जो कि यहाँ पे कनेक्टेड है, ये हो जाएगा 3/2, ये 1/2, ये हो गया 3/2। इन दोनों को रिड्यूस कर दिया 3/2, और ये हो जाएगा 1/2, और ये यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, अब कितने लोग ये समझ में आ रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? यस सर, रेशियो नो सेम। सर, नो सर। यस कौन बोला है? नितिन है नहीं? यस सर। नहीं है सर। नहीं है सर। सर वो 1/2 No, sir. 3/2 R1/R2 इक्वल्स R4/R3 है इधर। R1/R2 करेंगे फर्स्ट केस में 1/3 है, और यहाँ पे R3/R4 इसमें करेंगे तो 3 है। 3/3 नहीं होगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। ठीक है, ये व्हीटस्टोन यही है। ये सब इतना जो है, जो फिक्स पॉइंट है उसको समझना है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो इसका जो है, इसका भी एक डेरिवेशन है, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि अगर इस टाइप का कहीं पे कॉम्बिनेशन मिलता है, उसका डेरिवेशन है, ये यहाँ पे फॉर्मूला इसमें लिखा हुआ होगा, ये है कि ऐसा रेजिस्टेंस का नेटवर्क होगा, ये ऐसा टाइप का रेजिस्टेंस का एक स्पेशल सर्किट है। इसको हम KVL से सॉल्व करते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग KVL एंड KCL। इसको लास्ट में करेंगे कि अगर यहाँ पे R है, ये NR है, यहाँ पे NR है, और यहाँ पे R है, ऐसा स्पेशल केस है अगर, तो इसका इक्विवेलेंट होता है 3n + 1 डिवाइडेड बाई n + 3 इंटू R। 3n + 1 डिवाइडेड बाई n + 3। इसको सॉल्व करेंगे KCL एंड KVL से, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। ये स्पेशल केस है। तो यहाँ पे हमारे n की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में? n की वैल्यू बताओ। 3। ये देख लो, ये देखो पहले, ये है R/2। n की वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं, केवल फॉर्मूले में पुट करना है। ये R 3 है, ये NR है, ये R है, ये NR है, ये R है, ये R R R, तो जो दूसरा होगा वो NR होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पे n की वैल्यू देखो क्या है, 3। ये मिडिल वाला भी 1/2 है, तो n की वैल्यू क्या है? 3 है। हाँ, n की वैल्यू 3 है, 3n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 3n + 1, तो n की वैल्यू 3 है, 10/6 है ना। टेन बाई सिक्स, ये आ जाएगा। देखो इस फॉर्मूले में ये पुट किया गया है, तो ये n की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा 10/6 इंटू जो R की वैल्यू थी, जो कॉमन रेजिस्टेंस था यहाँ पे था 1/2, ये हो जाएगा 1/2, तो आंसर आ जाएगा 5/6। तो 5/6 किसके क्रॉस था? ये था बॉडी डायगोनल के क्रॉस। बॉडी डायगोनल का मतलब हो जाएगा R हमने 1 लिया था, इसीलिए जो बॉडी डायगोनल का आंसर हो जाएगा वो 5R/6 होगा। आई बात समझ में? सर थोड़ा रिपीट करेंगे सर? कौन सा है पूरा? सर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस्ड के लिए एक तुमको एक ये याद रखना है, अभी इसको भी सॉल्व करेंगे KCL KVL से लास्ट मेथड KCL KVL से बताऊंगा। बट फॉर द टाइम बिंग इसको ये समझना है कि अगर ऐसा टाइप का है जो कि अनबैलेंस्ड है, R1/R2 = R3/R4 नहीं है, और ये स्पेशल केस है जिसमें कि ये रेजिस्टेंसेस सेम होते हैं, ये रेजिस्टेंस R ये सेम है, और यहाँ पे कुछ n टाइम्स R है, यहाँ पे n टाइम्स R है, तो n की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है कि 3n + 1 डिवाइडेड बाई n + 3। ये बहुत ही कॉमन सर्किट है, 3n + 1 डिवाइडेड बाई n + 3 इनटू जो कॉमन रेजिस्टेंसेस है, ये R। ठीक है, तो जो हमारा सर ये फॉर्मूला कहाँ से है, ये आया कहाँ से 3n ये + 1 फॉर्मूले का डेरिवेशन है, बोल तो रहा हूँ कि बता दूंगा अभी। KVL की। अच्छा, तो ये है R की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू है 3 और R की वैल्यू है 1/2।
इसको Yes, sir. फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वहां से आ जाएगा 5/6। तो सेम कन्वर्जन को अप्लाई करके ये सारे जो रेजिस्टेंस क्यूब वाले हैं उसको फाइंड किया जा सकता है। ये जो यहाँ पे रिजल्ट है कि ये क्यूब था, क्यूब को 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3 डायमेंशन वाले फिगर को 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करना होगा। और ये जो है पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, ये हमारे ABCD जो क्यूब के पॉइंट्स, यहाँ पे नोमेनक्लेचर अलग सा है। जो भी है आंसर ये आएगा। हमने अभी कैलकुलेट किया था बॉडी डायगोनल के क्रॉस आया 5/6। सेम सिमेट्री अप्लाई करके करेंगे तो एज के क्रॉस आ जाएगा। एज के क्रॉस कन्वर्ट करेंगे सिमेट्री अप्लाई करके। जैसे मान लो एज के लिए देखो, एज के लिए क्विकली देख लेते हैं। ये था सर्किट डायग्राम। ये बताना है वोल्टेज सिमेट्री या करंट सिमेट्री। ये है एज, ये हमारी ये लाइन हो गई, ये एज है, ये दोनों पॉइंट्स हैं। Current symmetry. वोल्टेज सिमेट्री और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करंट सिमेट्री। वोल्टेज सिमेट्री हुआ, करंट सिमेट्री नहीं है, वोल्टेज सिमेट्री है। सर वोल्टेज होगा। हाँ वोल्टेज सिमेट्री है। इसको फोल्ड कर देंगे, इस नेटवर्क को फोल्ड कर देंगे। ये रेजिस्टेंस यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ये रेजिस्टेंस यहाँ आएगा, ये हो जाएगा 1/2। ये है 1। ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ये रेजिस्टेंस यहाँ आएगा, ये हो जाएगा 1/2। और ये यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। अब हमें ये पॉइंट्स दोनों फाइंड करने हैं। सीधा सीधा देखोगे यहाँ से तो ये 1/2 + 1 + 1/2, ये हो जाएगा 2। ये इसके साथ हो जाएगा पैरेलल में, फिर ये तीनों हो जाएंगे सीरीज में, फिर ये इसके साथ हो जाएगा पैरेलल में। सीरीज पैरेलल से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें तीनों फेस में कोई भी अप्लाई करोगे। जैसे अगर बॉडी डायगोनल भी करना है, बॉडी डायगोनल ये वाले पॉइंट्स हैं। बॉडी डायगोनल में भी देखोगे कि लाइन ड्रॉ करेंगे तो केवल वोल्टेज सिमेट्री है, करंट सिमेट्री इसके क्रॉस नहीं है। तो वहां पे भी नेटवर्क को फोल्ड कर देना है और फिर सीरीज पैरेलल से रिड्यूस कर देना है। तो हमारा आंसर तीनों हो जाएगा। ये जो बॉडी डायगोनल का आंसर है, बॉडी डायगोनल का आंसर है 5r/6। कंपेयर करने के लिए इसको लिख लेते हैं 10r/12। ये बॉडी के बाद नेक्स्ट जो फेस है, फेस डायगोनल के क्रॉस भी अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3/4, 3r/4। उसको कंपेयर करने के लिए लिख लेंगे 9r/12। ये हो जाएगा फेस के लिए। और एज के लिए आंसर आएगा, सॉल्व करोगे तो वो आएगा 7r/12। ये जो है एज के लिए आ जाएगा। तो ये r/12 तो तुम्हें याद रहेगा ही। 7, 9, 10 याद रखोगे। 7, 9, 10 मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। किसके क्रॉस मैक्सिमम रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बॉडी डायगोनल के क्रॉस। बॉडी उसके बाद फेस के क्रॉस, उसके बाद एज के क्रॉस। एज r/12 याद रखना है, 7, 9, 10 ऐसे याद रखना है। तो 7, 9, 10 में जो मैक्सिमम है वो डायगोनल के क्रॉस, और सॉल्व करेंगे इसको सिमेट्री को यूज करके। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी जो है, अभी जूम सेफ है नहीं, सेफ्टी के सर। चक्कर में सेफ्टी के चक्कर में 1-2 दिन लॉस हो गया है। हाँ सर। हाँ बताओ सर इससे पहले जो हम लोग निकाले थे बॉडी डायगोनल के अबाउट 5r/6, उसमें तो सर व्हीटस्टोन ब्रिज था, लेकिन वो अनबैलेंस कंडीशन में था ना? अनबैलेंस कंडीशन में। अच्छा सर, लेकिन हम लोग तो उसे बोल सकते हैं ना व्हीटस्टोन ब्रिज है बोल के, जो कि बैलेंस का। हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज बोल सकते हैं, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। हाँ सर, जी सर, बट वो जी सर, जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। तो ये क्यूब हो गया, हेक्सागन हो गया, ये 2 इंपॉर्टेंट हो गए। इसके बाद ये देखो इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज को समझोगे? इनफाइनाइट यूनिट्स हैं इसमें। इनफाइनाइट सीरीज वैरायटी है, इनफाइनाइट यूनिट्स हैं। इनफाइनाइट यूनिट्स के लिए सॉल्व करने के लिए इसको जो है जल्दी से बता दूंगा। ये आर है, और ऐसे जो है इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। आर है, आर, ये सब कुछ सेम है। फर्स्ट स्टेप हमको इसमें देखना ये है कि हमें रिपीटिंग यूनिट आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज बीइंग रिपीटेड।
रिपीटिंग यूनिट कौन सी यूनिट है जो कि बार बार रिपीट हो रही है, कौन सी यूनिट है जो कि बार बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो है ये रिपीटिंग यूनिट है और इसी यूनिट का यहाँ से यहाँ रिपीटिशन है, इसके बाद भी रिपीटिशन है और ऐसे ऐसे इनफाइनाइट यूनिट्स हैं, इनफाइनाइट यूनिट्स हैं। तो इसका जो स्टेप्स है उसमें हम क्या करेंगे कि वन हम ये मान लेंगे कि आर इक्विवेलेंट जो कि फाइंड करना है इसके क्रॉस ए बी के क्रॉस, ध्यान से सुनो, आर इक्विवेलेंट जो फाइंड करना है ए बी के क्रॉस उसकी वैल्यू एक्स है। किसी भी इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व करने के लिए ये स्टेप एक्स है। अगर उसमें से हम एक यूनिट ड्रॉप कर देते हैं, जैसे मान लो ये पॉइंट हम मार्क कर देते हैं सी डी, तो अगर इस यूनिट को हम ड्रॉप कर देते हैं तो भी जो है वो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, मतलब ऑलमोस्ट जो है आर ए बी की वैल्यू भी एक्स होगी और ऑलमोस्ट आर सी डी की वैल्यू को भी हम एक्स ले सकते हैं। तो अगर एक्स ले सकते हैं तो ये सर्किट को हम टर्मिनेट कर देंगे। हमारा टारगेट क्या है कि इनफाइनाइट वाले जो एलिमेंट है, ये जो लेडर्स इतने सारे हैं, इसको टर्मिनेट करना है। तो टर्मिनेट कर दिया यहाँ पे, तो वो पहली वाली रिपीटिंग यूनिट आर, नेक्स्ट रिपीटिंग यूनिट आर, और यहाँ पे ये है एक्स, यहाँ पे है एक्स, यहाँ से आर आर और यहाँ पे है ए बी, यहाँ से इक्विवेलेंट आ जाएगा। अभी समझ में आ रहा है कि आर ए बी जो है वो है एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा, दिस आर प्लस इसका पैरेलल, इसका पैरेलल हो जाएगा आर एक्स। तो ये आ जाएगा, इक्वेशन लिख लोगे कि आर ए बी इज इक्वल टू एक्स, इसके क्रॉस जो है वो एक्स है और वो कितना होगा, ये इसके साथ सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में और ये इसके साथ सीरीज में, तो दिस एक्स इज इक्वल टू आर प्लस आर एक्स डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स। दो रेजिस्टेंसेज होंगे तो उनका पैरेलल इक्विवेलेंट हो जाएगा आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। हमेशा जो है इनफाइनाइट सीरीज में क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा, यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का हम सोल्यूशन वही उसके रूट्स से निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसे सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। नेगेटिव वाले को इग्नोर करेंगे, नेगेटिव वाला लेंगे तो आर इक्वलेंट नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव वाले को इग्नोर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ऐसे इनफाइनाइट वाले सीरीज को हमें कवर करना है। इनफाइनाइट सीरीज में जैसे, हाँ बताओ सर, आप जो एक्स जो लिए हो तो बता दीजिए। एक्स क्यों लिए? हाँ, जो ड्रॉप कर रहे थे ना। हाँ, तो इसमें से देखो इनफाइनाइट में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर बहुत सारे यूनिट्स हैं, इनफाइनाइट यूनिट्स हैं, उसका इक्विवेलेंट मान लो 10 ओम आ रहा है। अब उसमें से अगर हम एक यूनिट हटा भी देते हैं, एक यूनिट कम कर देते हैं, तो भी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 9.9 नहीं होगा, क्योंकि उसमें इनफाइनाइट यूनिट्स हैं, तो ऑलमोस्ट उसकी वैल्यू जो है 10 के इक्वल है। यहाँ पे हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि एक यूनिट को ड्रॉप कर देने से हमारा इक्विवेलेंट चेंज नहीं हो रहा है, जो इन दोनों पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट है सेम, इसको हम काट के हटा देते हैं अगर, तो भी कुछ खास चेंज नहीं होगा, मतलब CD के क्रॉस भी वही होगा, क्योंकि इसके बियॉन्ड भी क्या है, इनफाइनाइट से यूनिट्स है। तो अगर इसके क्रॉस x था तो इसके क्रॉस भी x ही रहेगा अप्रोक्सीमेशन। तो इस टोटल को हम x से रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, अब हम इसका इक्विवेलेंट फाइंड कर पाएंगे। आई बात समझ में? यस सर। अब इसमें देखो एक वेरिएशन थोड़ा सा फोकस करो भाई, टाइम जो है अपना जा रहा है। अच्छा, एक टाइम को इसको शिफ्ट करने के लिए सोच रहा हूँ मैं, इसका इनफाइनाइट वाले का वेरिएशन क्या है इनफाइनाइट में। अब नेक्स्ट वेरिएशन तो ये एक सिंपल वाला वेरिएशन है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा, ये यहाँ पे अब यही तो है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ये आर 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 है, आर आर आर, तो हमारी ये यूनिट जो है वो रिपीट हो रही है, ये यूनिट जो मार्क किया। अब यही यूनिट यहाँ से देखो, फिर इसके बाद ये यूनिट रिपीट हो रही है, ये यूनिट रिपीट हो रही है ऐसे, अब यही रिपीटिशन है इस पॉइंट के बाद। वही करेंगे जो ए बी के क्रॉस होगा, एक यूनिट ड्रॉप करने के बाद भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम रहेगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम होगा तो उसको एक्स से इक्वेट कर देंगे, और इस टोटल को हम एक्स में यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आर 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 हो गया और ये एक्स हो गया, तो यहाँ से जो है फिर से वही इक्वेशन लिखेंगे,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, फाइंड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब तो यहाँ से इसके बाद नेक्स्ट वेरिएशन क्या है कि अगर ये मल्टीप्लाई होता है, जैसे ये r की वैल्यू देखो, टाइम कंप्लीट होने से पहले इसको कवर कर लेना है। ये है, ये ऐसे इनफाइनाइट है, इसके आगे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। मान लो ये r आ रहा है, ये कुछ n r है, n टाइम्स है, मान लो 2 है, 2r है, फिर उसके बाद n से हर यूनिट मल्टीप्लाई हो रही है, n स्क्वायर r है, मतलब इसके बाद n क्यूब r है, n 4r है, मल्टीप्लाई हो रही है रिपीटिंग यूनिट। तो अब थोड़ा सा सोचोगे कि अगर इसके एक क्रॉस ये हमारा पॉइंट ए बी है, ध्यान से सुनना, जिसको समझ में नहीं आएगा बताना, ये सी डी है, ध्यान से। अगर आर ए बी एक्स है तो क्या आर सी डी एन एक्स है? एन टाइम्स एन कॉमन ले लो तो फिर से वो एक्स एक्स रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? ये पॉइंट समझ में है कि अगर आर ए बी एक्स है तो जो सी डी के क्रॉस देखेंगे तो यहाँ से एन ही तो इंक्रीज हो रहा है, तो एन कॉमन ले लेंगे तो फिर से वही चीज रिपीट होगी, तो यार सी डी जो है एन एक्स हो जाएगा। आई बात समझ में? सर लेकिन एन भी तो हमेशा बढ़ रहा है ना, एन स्क्वायर एन क्यूब। हाँ, एन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके क्रॉस में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। जैसे अगर ये भूल जाओ, इस यूनिट को भूल जाओ, यहाँ से सोचो तो पहले दो टर्मिनल से यहाँ से आर से स्टार्ट हो रहा था, एन आर से स्टार्ट हो रहा था, एन स्क्वायर था। अगर यहाँ सी डी से देखेंगे तो एन आर से ही स्टार्ट होगा, तो अगर इसमें से एन कॉमन ले लेंगे तो पूरा सर्किट फिर से सेम हो जाएगा। हाँ सर। अगर कॉमन ले लेंगे तो मतलब ए बी के क्रॉस अगर एक्स आ रहा था तो सी डी के क्रॉस क्या होगा? एन इंटू एक्स होगा। तो ये सर्किट रिड्यूस हो जाएगा, ये सर्किट रिड्यूस हो जाएगा ऐसे, ये आर और यहाँ पे हो जाएगा, ये था एन एक्स और ये हमारा हो जाएगा ए बी। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी है, फिर से ये दोनों पैरेलल में और वो इसके साथ सीरीज में। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी, x इज इक्वल टू आर प्लस आर इंटू एन एक्स आर प्लस एन एक्स। इससे जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। तो ये 2-3 वेरिएशंस इनफाइनाइट सीरीज के हैं। अब नेक्स्ट, ये तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट अब देखो, हमारा वो अल्टरनेट सिमेट्री है। अल्टरनेट सिमेट्री जो मैं बता रहा था, जिसका हमने रिजल्ट लिखा था 3n+1 डिवाइडेड बाई n+3, 3n+1, इसका जो है 3n+1 डिवाइडेड बाई n+3 इंटू r था। ये इसको बोलते हैं अल्टरनेट सिमेट्री, और इसको एक मेथड बोल सकते हो, फाइंडिंग आर इक्विवेलेंट यूजिंग केसीएल एंड केवीएल। फाइंडिंग आर इक्विवेलेंट यूजिंग केसीएल एंड केवीएल। तो इसमें आर इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए ये अप्रोच है। अब ये देखो, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सेशन टर्मिनेट होगा, नेक्स्ट सेशन में इसको आगे डिस्कस करेंगे। एक अप्रोच बता दे रहा हूँ इसको कैसे करना है। ये 5-5-5 है, यहाँ पे आर कुछ हो सकता है, ये 5-5-5 है और ये 10-10-10 है। ऐसा मतलब देखो, ध्यान से सुनो कि अगर यहाँ से कोई चार्ज एंटर कर रहा है तो उसको ऐसा दिखेगा कि एक साइड उसको 5 दिख रहा है और दूसरे साइड उसको 10 दिख रहा है। और अगर हम इस बैटरी के पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं, मतलब कि ऐसा टाइप का अगर होता, अगर ऐसे, क्योंकि एक बैटरी है, बैटरी से चार्ज गया, यहाँ से चार्ज चला और ये चार्ज यहाँ जब पहुंचा तो उसको सेम ऐसा दिख रहा है कि एक साइड जो है 5 ओम का पाथ है, एक साइड 10 ओम का पाथ है। अगर अब यहाँ होगा तो ये चार्ज यहाँ से चलेगा, तो उसको क्या दिखेगा कि अभी जो है उसको फिर से सेम दिखेगा, ये 10 है और ये 5 है, कि एक साइड जो है 5 का पाथ है और एक साइड 10 का पाथ है। बट हमारे वाइज क्या है कि ये जो है इसको दिखेगा कि दोनों साइड से नेटवर्क सिमेट्रिकल है, लेकिन वो एग्जैक्टली सिमेट्रिक नहीं है, थोड़ा सा अल्टरनेट टाइप का है, ट्विस्टेड है। यहाँ पे 5 ऊपर है, 10 नीचे है, यहाँ
10 ऊपर है 5 नीचे, तो पाथ तो उसको सेम दिखेंगे कि यहाँ से जैसा पाथ है वैसा ही पाथ यहाँ से भी है, लेकिन वो ट्विस्टेड फॉर्म में है, अप साइड डाउन है ये। तो इस केस में क्या होगा, अब यहाँ पे भी सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। इसको हम ऐसे सोचेंगे कि अगर ये नेटवर्क बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो अगर यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं बैटरी, तो अगर यहाँ से करंट इसमें I1 है और इसमें I2 है, तो सिमेट्री से यहाँ जो 10 कनेक्टेड है, 10 से I2 बाहर जाएगा और यहाँ से I1 बाहर जाएगा। कुछ को समझ में नहीं आया होगा ये कि क्या हो गया। इसमें थोड़ा सा हैंड मूवमेंट करके दिखाया नहीं जा सकता है। अगर हम बैटरी को ऐसे कनेक्ट करते हैं तो वो करंट I1 I2 सेंड करेगा। बैटरी के पोलैरिटी को रिवर्स करके कनेक्ट करते हैं तो वो I1 I2 ही सेंड करेगा, क्योंकि नेटवर्क सिमेट्रिकल है, बट अपसाइड डाउन होगा। यहाँ से ये देखो, इसमें I2 I1 है और यहाँ पे I1 I2 है, मतलब 5 ओम में I1, 10 ओम में I2, ठीक है। तो इसके बाद करंट डिस्ट्रीब्यूट करके इसको सॉल्व करेंगे, ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जो अटेम्प्ट करना चाहते हैं इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ और जब डिस्कनेक्ट होगा तो एक बार ट्राई करोगे। जैसे यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि अगर करंट यहाँ से आ रही है तो जैसा